अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मीडियन यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़। तो प्रीवियस वीडियोस में यानी कि लेक्चर्स में हम लोग जो है मीडियन के बेस पे सम किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग मीडियन के बेस पे फॉर्मूलेस को यूज़ करते हुए मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ फाइंड करेंगे। तो चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, लेट मी रिमाइंड यू ऑल, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press this bell icon so you never miss my new update videos. So let's start the sum. The median of 229 observation is 46. Determine the missing frequencies. तो भी टेबल पर आएंगे हम लोग। फर्स्ट है वेरिएबल यानी कि क्लास इंटरवल। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो कुछ इस तरह से है फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट। तो चलिए इसके सोल्यूशन पर आते हैं हम। तो सोल्यूशन पर आते हैं हम। गिवन मीडियन 46 है हमारे पास और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास 229। अब आएगा वेरिएबल, वो तो क्लास इंटरवल क्वेश्चन का ही है। नेक्स्ट आएगा फ्रीक्वेंसी, वो भी क्वेश्चन का ही है। अब आएगा हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि LCF। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, एक एक टर्म्स को ऐड करेंगे। यानी कि हमारे पास फर्स्ट आएगा हमारे पास 12, फिर उस 12 को हम लोग 30 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा यानी 42। फिर इस 42 को हम लोग इस F1 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। उसके बाद हम लोग इस टर्म को 65 से ऐड करेंगे तो इस तरह से रहेगा यानी 107 प्लस F1। फिर उस टर्म को हम लोग F2 से ऐड करेंगे यानी 107 प्लस F1 प्लस F2। फिर हम लोग उस टर्म को 25 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। फिर इस होल टर्म को हम लोग इस 18 से ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। फिर उस फाइनल आंसर को हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n में डाल देंगे ताकि इसके इक्वेशन बनाकर हम लोग आगे के लिए प्रोसीजर अप्लाई कर सके। यानी कि F1 प्लस F2 प्लस 150 आ रहा है हमारे पास, इक्वल टू n का वैल्यू दिया है हमारे पास 229। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू 229 माइनस 150 आएगा हमारे पास 79। तो अभी देखिए F1 प्लस F2 क्या आया है हमारे पास 79। तो अभी हम लोग इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग n/2 कर रहे थे यानी कि n/2 इक्वल टू 229/2 यानी कि 114.5। फिर इसके ज़रिए से हम लोग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू निकालते हुए लोअर बाउंड्री निकाल रहे थे। पर इस सम में हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अननोन वैल्यूज़ है यानी कि F1 और F2 है। तो हम लोग किस तरह से लोअर बाउंड्री को निकालेंगे। तो एक बार हेडिंग में देखिए, स्टार्टिंग में मैंने लिखा है मीडियन जो दिया है हमारे पास 46 दिया हुआ है मीडियन। तो अभी उस 46 यानी मीडियन को यूज़ करते हुए हम लोग लोअर बाउंड्री को निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे देखिए, 46 इस वेरिएबल में देखिए आप लोग यानी कि क्लास इंटरवल में 46 किस रेंज में आ रहा है हमारे पास। 46 जो है हमारे पास इस 40 to 50 के रेंज में आ रहा है। तो लोअर बाउंड्री हम लोग इसे कंसिडर करेंगे यानी L यानी 40 को लोअर बाउंड्री कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम लोग इस होल पार्ट को हाईलाइट कर लेंगे ताकि आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सके। फिर उसके बाद इस मार्क करे हुए पॉइंट के बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड देखिए आप लोग यानी कि 40 to 50 यानी कि इस 40 को हम लोग कहेंगे L यानी कि लोअर बाउंड्री। तो L इक्वल टू 40। तो L आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिस्ट में देखिए हमारे पास सेकंड वाले बॉक्स में उस 65 को हम लोग कहेंगे F यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो F इक्वल टू 65। तो F का वैल्यू आ गया हमारे पास। उसी लाइन में सेकेंड वाले बॉक्स में यानी थर्ड वाले बॉक्स में जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है यानी हाईएस्ट नियरेस्ट वैल्यू जो उसका ऊपर वाला जो नंबर आ रहा है हमारे पास 42 प्लस F, उसको हम लोग कहेंगे CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF इक्वल टू 42 प्लस F1। फिर उसके बाद आएगा हमारा H यानी कि लेंथ ऑफ क्लास साइज़। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेंथ ऑफ क्लास साइज़ किस तरह से निकालते हैं हम लोग। वेरिएबल के लिस्ट में देखिए यानी क्लास इंटरवल के इसके लेंथ को आप लोग किसी भी नंबर्स को सेपरेट कीजिए यानी कि 20 माइनस 10 कीजिए, आंसर क्या आएगा 10। तो लेंथ ऑफ क्लास साइज़ क्या आ रहा है हमें 10 आ रहा है। तो देयरफॉर H इक्वल टू 10। तो हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ चुके हैं यानी कि n/2 L F CF H और मीडियन भी। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F
होल इंटू एच। तो फॉर्मूला मीडियन का हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसके हम लोग एक एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि मीडियन का वैल्यू आया है हमारे पास 46, एल का वैल्यू आया 40 प्लस n/2 का वैल्यू जो आया हमारे पास 229/2 माइनस सी एफ का वैल्यू आया है हमारे पास 42 प्लस F1 बाई एफ का वैल्यू आया है हमारे पास 65 होल इंटू एच का वैल्यू आया है हमारे पास 10। फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि RHS का 40 जो है हम लोग इस लेफ़्ट साइड से एंड करेंगे हम लोग, तो साइन चेंज होंगी, यानी कि 46 माइनस 40 इक्वल टू 229 को तो सॉल्व बाद में करेंगे हम लोग। अभी देखिए 65 और 10 को कैंसिलेशन करेंगे, यानी कि 5 13 ज़ा, उसके बाद फिर यहाँ पर 5 2 ज़ा। अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, देखिए आप लोग 2/13 को हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे, फिर इंटू 229/2, अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी साइन हमारे पास चेंज हो जाएगी। फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर, तो 46 माइनस 40 रहेगा हमारे पास 6, फिर इक्वल टू 2/13 तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद देखिए इंटू में जो आएगा हमारे पास फ्रैक्शन में 2 आ रहा है, तो इस 2 जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि 229 माइनस 84 माइनस 2F1/2 इंटू, फिर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इस डिनोमिनेटर के 13 को लेफ्ट हैंड साइड पे सेंड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि LHS इक्वल टू, यानी कि 6 इंटू 13 इक्वल टू RHS पे आएंगे हम लोग 2 इंटू 229 माइनस 84 फिर माइनस 2F1 होल डिवाइडेड बाई 2। फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, यानी 6 इंटू 30 आएगा 78 इक्वल टू 2 इंटू, इसको सेपरेट करने पे आएगा 145 माइनस 2F1 फिर होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा हमारे पास। फिर उसके बाद जो है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, यानी 78 इक्वल टू 145 माइनस 2F1 रहेगा हमारे पास। फिर इसके बाद हम लोग नंबर्स को किस तरह से अरेंज करें देखेंगे, तो इस 78 को हम लोग यहाँ पर सेंड कर देंगे और इस 2F1 को जो है हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे, तो कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए 2F1 माइनस है कि प्लस हो जाएगा इक्वल टू 145 माइनस 78, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास 2F1 इक्वल टू सेपरेट करने पे आएगा 67, फिर F1 इक्वल टू 2 वहाँ पर सेंड कर देंगे अपन, तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर इसके बाद F1 इक्वल टू डिवाइड करने से आंसर हमें आएगा 33.5। फिर हम लोग F2 के वैल्यू क्यों निकालेंगे किस तरह से, देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, F1 प्लस F2 इक्वल टू 79, तो F1 आया है हमारे पास 33.5 प्लस F2 इक्वल टू 79, तो नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम लोग F2 इक्वल टू 79 माइनस 33.5, तो देयरफॉर F2 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 45.5। तो इस तरह से आ गए हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2, तो दोनों में वैल्यूज आ गए हमारे पास। तो अभी बात यहाँ पर ये आएंगी कि जैसा कि मैंने प्रीवियस मीडियंस के क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशंस में कहा था मैंने कि मीडियन का आंसर जो करेक्ट आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा, वो लोअर बाउंड्री में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा, कहा था मैंने। अगर हम लोग को ये फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ रही करेक्ट आ रही है या रॉन्ग आ रही है कैसे पता चलेगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 से सेटिस्फाई करेगा, यानी कि LHS और RHS सेम आएगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा आंसर, तो आंसर गलत होगा। तो इस तरह से चेक कर लेंगे हम लोग रफ में कि F1 और F2 करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। तो आई होप आप लोग को ये मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम समझ में आया होगा। एक दो बार ट्राई करिए आप लोग, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग को डाउट आता है तो आप लोग मुझे डाउट क्लियर कर सकते हैं मेरे से। मैं इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ रहा हूँ, आप लोग इसको भी ट्राई करिए। और आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा है तो आप इसमें भी क्लियर कर सकते हैं अगर मुझे आप। तो देखिए आप लोग ये 2 क्वेश्चंस में डाल दिया हूँ, ट्राई करिए इसको भी आप लोग, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जो प्रोसीजर्स करें हम लोग सेम यही अप्लाई करना है इसके अंदर भी, इसको ट्राई करिए आप लोग। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।